कोरोना महामारी से अभी देश पूरी तरह से उबर भी नहीं पाया था कि अब इसके नए सब वेरिएंट JN1 ने दस्तक दे दी। कोविड-19 के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर से देश के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। कोरोना के नए वेरिएंट JN1 के कुल 21 मामले सामने आ चुके हैं और धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। इस वजह से अलग अलग राज्यों में अलग अलग नियम बना दिए गए हैं। चलिए जानते हैं कि आपके राज्य में क्या नियम है। कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए चंडीगढ़ प्रशासन ने फैसला लिया है कि प्रशासन ने एक बार फिर से मास्क लगाने की हिदायत दे दी है और लोगों को भीड़-भाड़ वाले इलाके में मास्क पहनने की सलाह दी गई है। साथ ही भीड़-भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचने की भी हिदायत है। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में कोविड-19 के 20 मामले सामने आए हैं और इस महामारी के कारण 2 और लोगों की मौत हो गई। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने बुधवार को एक बुलेटिन जारी कर ये जानकारी दी। बुलेटिन के मुताबिक बेंगलोर में 16 दिसंबर को 44 साल के एक मरीज की मौत हुई, जबकि 17 दिसंबर को 76 साल के एक मरीज ने दम तोड़ दिया। उनमें से एक मरीज में बीमारी के लक्षण नहीं थे, जबकि दूसरे मरीज को सांस लेने में समस्या थी। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बुधवार को कहा कि कोरोना वायरस का नया उपस्वरूप JN1 संक्रामक है, लेकिन इसके लक्षण हल्के हैं और राष्ट्रीय राजधानी सरकार इससे निपटने के लिए पूरी तरह से सतर्क और तैयार है। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी के बीच अधिकारियों ने कहा कि दिल्ली सरकार जीनोम अनुक्रमण की निगरानी बढ़ाएगी। बात करते हैं राजस्थान की। देश की कई जगह कोरोना वायरस के नए मामले सामने आने के बाद राज्य में चिकित्सा विभाग को सतर्कता बरतने और एहतियातन आवश्यक तैयारियां करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों के अनुसार जैसलमेर में कोरोना वायरस संक्रमण के 2 मामले सामने आए हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने बुधवार को एक उच्च स्तरीय बैठक की। इसमें उन्होंने कोरोना प्रबंधन के लिए चिकित्सा शिक्षा आयुक्त शिव प्रसाद नकाते की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय कमेटी गठित करते हुए ग्रेडेड रिस्पांस सिस्टम तैयार करने के निर्देश दिए हैं, ताकि आवश्यकता होने पर रोगियों को तत्काल आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं मिल सकें। अब जानते हैं कि WHO ने क्या कहा। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने कोरोना वायरस के JN1 स्वरूप के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच इसे वेरिएंट ऑफ इंस्टेंट करार दिया है। WHO ने साथ ही कहा कि इससे वैश्विक जन स्वास्थ्य के लिए ज्यादा खतरा नहीं है। विश्व स्वास्थ्य निकाय ने कहा कि 2020 के आखिरी में वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए जोखिम पैदा करने वाले स्वरूपों के सामने आने के बाद से WHO ने हल्के स्वरूप को वेरिएंट ऑफ इंस्टेंट और गंभीर रूप से वेरिएंट ऑफ कंसर्न के रूप में वर्गीकृत करना शुरू किया है। अब बात की जाए कि आखिर देश में कोरोना के कितने मामले हैं, तो भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के 21 मई के बाद सबसे अधिक 614 मामले दर्ज किए गए, जिससे उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 2311 हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार केरल में बीते 24 घंटों में 3 मरीजों की मौत से मृतकों की संख्या बढ़कर 5,33,321 हो गई, जबकि देश में कोविड-19 के कुल मामलों की संख्या लगभग 4,50,00,000 है। अब जानते हैं कि केंद्र सरकार की गाइडलाइंस में आखिर क्या है। जानकारी के मुताबिक केरल, महाराष्ट्र, झारखंड और कर्नाटक जैसे कुछ राज्यों में दैनिक पॉजिटिविटी रेट में वृद्धि देखी गई है। आने वाले त्योहार और शादी के मौसम को देखते हुए राज्य को सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय और अन्य व्यवस्थाएं करने की सलाह दी गई है। राज्य से कोविड-19 के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से शेयर किए गए संशोधित निगरानी रणनीति के विस्तृत परिचालन दिशा निर्देशों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया है। देश के सभी जिलों में कोरोना के टेस्ट दिशा निर्देशों के मुताबिक करने की सलाह दी गई है। साथ ही RT-PCR टेस्ट की संख्या बढ़ाने के लिए कहा गया है। नेशन स्पीक्स ब्यूरो रिपोर्ट।